हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करूंगा कि आप सभी के जीवन में ये जो नया साल है वो ढेर सारी खुशियां, उमंग और उत्साह लेकर आए। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लगे। सभी लोग अपने अपने कामों में आगे से आगे सफल हों, यही मेरी कामना है। तो आज हम लोग फिर से हमारा जो बैच है, इसी नए साल की शुरुआत के साथ जो रीड का हमारा बैच है उसे हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है वर्ग एवं वर्गमूल हमारा जो चैप्टर है इसे कंप्लीट किया था, जिसके बाद सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे रीड के पेपर में आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कुछ वो बाकी हैं। तो आज 3 से 4 सवाल हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित है। पिछले साल के रीड के पेपरों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल, देखते हैं क्या है। ये है रीड 2021 से। ये वाला जो सवाल अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ ये रीड 2021 में पूछा गया है। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21, जो 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। में से प्रत्येक से विभाजित होती है। प्रत्येक से विभाजित होती है। विभाजित होती है। इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस उसने दे रखे हैं। वो ऑप्शंस क्या है? पहला है 98, 98। दूसरा है 1764, 1764। तीसरा है 394, 394। और चौथा है 2056, 2056। ठीक है, तो यह हमारे पास है पहला सवाल, जो कि रीट 2021 में आप पूछा गया है। तो रीट 2021 में हमसे सवाल पूछा गया है, क्या है ये? छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। वो सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 इन तीनों संख्याओं से, इन तीनों नंबर से डिवाइड होती है। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है वो कौन सा है? अब अगर हम इसमें ऑप्शन से भी करना चाहें, सबसे पहली चीज तो है, अगर हम इसमें ऑप्शन से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करने में सबको आपको तीनों नंबर से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है
कि पहले हम 98 को इन तीनों नंबर से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये होता है तो आंसर हमारा यही 98 होगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। तो 98 को सबसे पहले हम डिवाइड किससे करेंगे? 98 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से। को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 7 एकम 7 और 2 बचे 28। तो 7 से जब हम 98 को डिवाइड करेंगे तो 14 आंसर आ रहा है। तो 7 से तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 98 को हम लोग करते हैं 14 से। 98 को जब हम 14 से करेंगे, अगर 7 से डिवाइड करने पर 14 आंसर आ रहा था, तो 14 तो 14 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। बिल्कुल आ गया। अब डिवाइड करते हैं हम इसे 21 से, 21 से। तो 98/21 देख क्या ये डिवाइड होगा? अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें 21 से तो क्या ये डिवाइड होगा? 21 को हम लोग अगर 21 को हम लोग किससे करेंगे? 21 को हम लोग करते हैं 4 से। 21 को 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 84। ठीक है, 21 4 सा 84 आ जाएगा। 14 बचे हैं, तो पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर पॉइंट आ गया, इसका मतलब हो सकता है ये पूरी तरह डिवाइड ना हो। तो अगर हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पर 84 है, यहाँ पर 98 है, 14 बचे हैं, तो पॉइंट लगाया तो कितने हो गए? 140। तो 21 पंजे 120 और 21 छंग 132। 21 इंटू 6 जब हमने किया, आंसर क्या आया? 132, 132। ठीक है, नहीं सॉरी, 132 नहीं आएगा, गलत हो गया, आई एम सॉरी। हमने यहाँ पर 84 हुआ था और 14 हमारे पास बचे थे, मतलब 140 बन रहा है। तो 140 अगर बनेगा तो इसको 7 से अगर करेंगे तो 147 हो रहा है। तो इसको हाँ करेंगे तो 6 से ही करेंगे, तो हम इसे 6 से ही 21 को 6 से करेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126 बनेगा। ठीक है, 126 बन रहा है। 21 को अगर 6 से भी कर रहे हैं तो 126 बन रहा है। और हमारे पास है किधर इतना? 1 है इधर कितना? 140। तो 126 में 140, फिर 14 बचे, तो ये 4.666 ये तो चलता जाएगा। तो ये जो है 98 जो है वो 21 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा जो 98 ऑप्शन है वो गलत हो गया। ठीक है, हमारा जो 98 ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो गया है। तो 98 को अगर हम हटाएं, 98 तो हमारा नहीं होगा। 98 के बाद हमारा जो दूसरा नंबर है, दूसरा इसमें बोल रहा है छोटी से छोटी, तो इसमें जो दूसरी सबसे छोटी संख्या है वो देखते हैं कौन सी है। यहाँ पर 394 है, 394 है। तो पहले तो हम 394 को यहाँ पर 7 से करके देखते हैं। 394 को अगर हमने 7 से करके देखा, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। 394 को अगर हमने 7 से करके देखा तो कितना आ रहा है? 7 से 39, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 4 यानी 44, 4 बचे 44 हुए, 7 छंग 42, 2 बचे, पॉइंट लगा, 2 बचे तो 20 हो गए, पॉइंट लगा तो 20 हो गए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और फिर 20 हुए थे, 7 दूनी 14, तो 6 बचे और पॉइंट लग रहा है तो 6 के कितने हो गए? 60। मतलब ये भी आगे आगे चलता जाएगा।
तो जो हमारा 394 है वो तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। जो हमारा ये नंबर है 394, ये तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 394 भी नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शंस। एक है 1764, एक है 2056। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे 1764 का। तो 1764 को जब हम 7 से करेंगे, 1764 को जब हम 7 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। 1764 को 7 से करते हैं हम, तो आंसर क्या आएगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाएगी। ये 394 तो होगा ही नहीं, तो अब इस 394 वाले को मैं मिटा रहा हूं और इसकी जगह अब हम लिखते हैं 1764 वाला। 1764 को जब हम 7 से करेंगे कितना आ जाएगा। 7 से 17, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 3 बच रहे हैं। 3 बचे तो ये कितने हो गए, 36 हो गए। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, एक बचा, कितने हो गए 14। तो 7 दूनी 14, तो 7 से तो 1764 जो है कैंसिल हो रहा है 252 बार। अब बात करते हैं 1764 को 14 से डिवाइड करते हैं। 1764 को 14 से डिवाइड करेंगे अगर, तो कितना बन जाएगा। 14 एकम 14, ठीक है। 14 एकम 14, 3 बचे 36, 14 दूनी 28, 8 बचे 84, 14 छंग 84। 126 टाइम से 14 से भी कट रहा है। अब बात करेंगे कि क्या ये 21 से कट जाएगा, तो देख लेते हैं। 1764 को 21 से काटते हैं, कितना आ जाएगा। 21 से अगर 176 को हमने करा तो कितनी बार ये होगा। 21 से अगर 8 बार हम लोग काटे तो 168 आता है, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आता है 8 बार में। यहाँ पे 176 है, 8 बच गया। 8 बार में 21 से 8 बार में करा, कितना आया 168। 168 यहाँ पे है 176, 8 बचा, कितने हो गए 84, और 21 को 4 बार करा, 21 चौक 84। तो 21 से भी ये कट गया कितनी बार, 84 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या है 1764 है, जो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 14 से भी डिवाइड हो रहा है, और 21 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि छोटी से छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो 7, 14 और 21 में से तीनों से डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब 7, 14 और 21 तीनों से डिवाइड होता है। तो हम लोगों ने ये तो ऑप्शन से चेक करा, लेकिन आप देख रहे हो कि ऑप्शन से करने में हमें कितना वक्त लगा, कितनी देर लगी। हमने हर ऑप्शन को, वो तो अगर पहले ऑप्शन पे मान लो सबसे छोटे पे निकल जाता तो बात अलग थी, पर अगर पहले पे नहीं निकला या दूसरे पे नहीं निकला और तीसरे पे जाके निकला, वहां तो हमें कम से कम एक सवाल को 2-3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। ये 2 मिनट मैक्सिमम लगाना है हमें, तो 2 मिनट में तो ये सारी कैलकुलेशन होंगी नहीं। तो इसलिए इसका हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं, जिससे ये जो क्वेश्चन है, जो ये सवाल है, वो जल्दी पूरा हो सकता है। इसमें ऑप्शन ना चेक करने के बजाय अगर हम इसका दूसरा मेथड यूज करेंगे तो इस सवाल में टाइम कम लगेगा। तो अब देखते हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड है हमारे पास कि क्या करो, आपके पास यहाँ पे देखो 3 नंबर दिए हुए हैं, 7, 14 और 21, ठीक है। 3 नंबर आपके पास है, 7, 14 और 21। तो हम लोग क्या करेंगे, 7, 14 और 21, इन तीनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का क्या, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 7, 14, 21, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2 से, कितना आ जाएगा 7, 7 और 21, ठीक है। 14 2 से डिवाइड हो गया, 7 बचा,
अब 7 से कर लो, 1 1 और 3, ठीक है, 1 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से हमने करा इसको, हाँ पहले हमें 3 से करना चाहिए था, पर क्योंकि पहले हमें 3 से करना चाहिए था। वैसे ऑर्डर तो इसका ये कहता है कि 2 के बाद आप 3 से डिवाइड करें, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 7 बन गए थे तो मैंने 7 से कर दिया। पर इसका असली तरीका जो है, यहाँ पर हमें 7 से पहले डिवाइड नहीं करना है, पहले यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा, पहले यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। तो 3 से डिवाइड करते हैं पहले, यहाँ पर 7 7 और 3 7 21, यहाँ पर भी क्या आ गया, 7 आ गया। उसके बाद अब हम इसको जब 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 बन गया, मतलब एलसीएम पूरा हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आएगा, 2 × 3 × 7, एलसीएम कितना है, 2 × 3 × 7 कितने हो गए, 2 3 6, 6 7 42, 6 7 42। एलसीएम आ गया हमारे पास क्या, इन तीनों, हमें क्या बताना था, छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिवाइड, जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होता है। तो हमने क्या करा, इन तीनों संख्याओं का क्या ले लिया, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 42, एलसीएम कितना आ गया, 42। तो अब क्या करो, ये जो 42 है ना, इस 42 का आप वर्ग कर दो, ठीक है, इस 42 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आंसर फिर से आपका क्या आ जाएगा, 1764, ठीक है। 42 में स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1764। तो इसका आंसर जो अपना सेकंड मेथड है वो है एलसीएम लेके, जो भी एलसीएम आ रहा है उसका वर्ग कर दो, या फिर आप चाहो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी मानो तो ऑप्शन से सिर्फ पहला वाला जो एक नंबर आप चेक करके देखना, अगर पहले वाले में नहीं निकले तो दूसरा मत करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप सीधे एलसीएम वाला तरीका जो है यूज़ कर लेना। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, या तो आप ऑप्शन से हर संख्या को तीनों से डिवाइड करके देख सकते हो, और अगर उसमें आपको टाइम लग रहा हो, आपको लगे कि पहले वाले में नहीं होगा, 2-3 ऑप्शन देखने पड़ेंगे, तो उस वाले तरीके को छोड़ के आप एलसीएम लेके सीधे सीधे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। छोटी से छोटी वर्ग संख्या निकालनी थी जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होती हो, तो इन तीनों का एलसीएम लेके उसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, ठीक है। आंसर क्या गया, 1764। अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। यहाँ पर मैं बुक से देख लेता हूँ अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है जो मैंने मार्क किया हुआ है। में तो नहीं है, हाँ इसमें है। मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क किया था, हाँ मिल गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सवाल, क्वेश्चन 2 देखते हैं हमारा क्वेश्चन 2 क्या है। ये वाला जो सवाल है ये आया है रीट 2015 में, इसमें आया है रीट 2015 में आया है हमारा क्वेश्चन 2, हमारा ये जो दूसरा सवाल है। तो सवाल क्या है, सवाल है रूट 625
प्लस रूट 484 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल आया हुआ है रीट में 2015 में। रूट 625 प्लस रूट 484 का मान क्या होगा, और इसके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास 47 और 56 इसके बाद है 52 और चौथा ऑप्शन है 35। तो हमारे पास रीट 2015 में सवाल पूछा गया था, जो एक बहुत ही आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। अगर आपको ये वर्गमूल करने आते हैं तो ये लिटरली बच्चों वाला सवाल है। रूट 625 प्लस रूट 484 का मान क्या होगा। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी घातांकों की, एक्सपोनेंट की जो पहली वीडियो है, उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और 1 से लेकर 25 तक के घन की लिस्ट लिखवाई थी। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो वो भी देख लें और उस लिस्ट को याद कर लें, कॉपी में लिख लें, उस लिस्ट को याद कर लें। क्योंकि इस तरह के सवाल अगर आएंगे एग्जाम में तो वही लिस्ट, वही अगर आपको जो ये वैल्यूज है ये याद रहेंगी कि ये किसका वर्ग है, तो ही आप ये ऐसे सवाल जो है 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं, कुछ ही सेकंडों का सवाल है, 10 से 15 सेकंडों का सवाल है। कैसे है, कैसे होगा ये, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है रूट 625 और रूट 484। तो 625 का हमें यहाँ पे रूट करना है, वर्गमूल करना है, ठीक है। 625 का हमें रूट करना है, वर्गमूल करना है। तो 625 का जो वर्गमूल होता है, 625 किसका वर्ग है, तो 25 का है। 625 का रूट क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और दूसरा 484, इसका रूट क्या आ जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। 484 का रूट क्या है, 22 है। अगर 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, 22 का स्क्वायर करोगे तो 484। ये आपको याद रखनी है, स्क्वायर वैल्यूज, वर्गों की वैल्यूज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखो आप 2015 में पूछा गया है, ये दोबारा 2024 में भी आ सकता है, 2025 की रीट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर रूट 625 की वैल्यू क्या है, 25, और 484 की वैल्यू का मान क्या है, 22। 22 का वर्ग 484 और 25 का वर्ग 625। तो बस इसकी जगह पर इसको रख के जोड़ लो, 25 प्लस 22 कितने हो गए, 47। कितने हो गए, 47। आंसर क्या गया, 47। बस ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बच्चों वाला सवाल, कुछ ही सेकंडों का सवाल। पर ये कुछ ही सेकंडों में तभी होगा जब आपको 1 से लेकर 30 तक के कम से कम स्क्वायर वैल्यूज, जो वर्गों के मान है, वो याद होंगे। और इसी तरह से वो घन में भी सवाल बना सकता है, क्यूब में भी। वो जब हम इसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घनमूल का जब हम इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा कैसे सवाल वो बनाता है। पर फिलहाल जो है ये वर्गमूल का सवाल है। तो 1 से 30 तक आपको जो है स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए। तो अब हमारा तीसरा सवाल देख लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल देख लेते हैं, जो मैंने मार्क किया हुआ है, जिसमें मैं निकाल लेता हूं इसे। तीसरा सवाल देखते हैं।
जो आया है हमारे रीट 2012 में। रीट 2012 में आया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कई सारे लोग होते हैं बस सवाल रट लेते हैं मैथ्स में कि ये सवाल ऐसे होगा, वो सवाल ऐसे होगा, लेकिन वो कई बार जो है कथन दे देता है, आपको स्टेटमेंट्स दे देता है एग्जाम में। इसीलिए मैथ्स में सिर्फ सवाल रटने से कि कौन सा सवाल कैसे होगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप ये कथन वाले जो सवाल है वो नहीं कर सकते। तो इसी के लिए जो है हमें मैथ्स में जो है कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि इसका ऑप्शंस क्या क्या है, इसमें कथन क्या क्या दे रखे हैं उसने। पहला कथन क्या है? 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 एक पूर्ण वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हमारे पास पहला कथन है, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा कथन, किसी विषम संख्या के वर्ग को, किसी विषम संख्या मतलब इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर, ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 वो वाले। किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, किसी सम संख्या के वर्ग को, किसी सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6। किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत, पूरी ऊपर वाली लैंग्वेज है ये, दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांकों के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त नहीं कर सकते, सदैव व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे पास एक सवाल है जो कि रीट 2012 में पूछा गया है। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है तो आप इस तरह के जो सवाल है वो पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले तो आपको ऐसे सवालों में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है सत्य नहीं है, बहुत बार असत्य की जगह पे वो लिख देगा सत्य नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है कि बताना क्या है, कौन सा सत्य नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए जो है कैमरा से हट जाता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन जो है आसानी से दिख जाए। तो पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्या है, क्योंकि फिर मैं खड़ा हूँगा तो ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो है सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो पहला कथन है हमारे पास कि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या ये कथन सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है। 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का होता है। तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा, 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 10 का स्क्वायर हमें याद है 100। तो 100 से पहले हमारे पास जितने भी 1 से 10 तक जितने भी हमारे पास स्क्वायर नंबर है उनमें 38 आता है क्या? नहीं आता है। तो ये भी हमारा क्या है? सत्य कथन है, क्योंकि क्या बोल रहा है वो? 38 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब ये कथन भी सही है। हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ गए होंगे क्या लिखा है, पर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। किसी विषम संख्या मतलब ऑड नंबर के वर्ग को, ऑड नंबर के स्क्वायर को दो क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, एक के बाद एक लगातार आने वाले धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों मतलब दो करेस्पॉन्डिंग, आप ऐसे याद रख लो, करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर्स के योग के रूप में, के सम के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑड नंबर है हमारा, उसका हम स्क्वायर निकालो, उसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर को हम दो लगातार आने वाले पूर्णांकों के योग के रूप में, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, पूर्णांकों के योग के रूप में, मतलब दो लगातार आने वाले नंबर्स के योग के रूप में हमेशा व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सत्य है कि नहीं है वो हमें देखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ऑड नंबर है 5,
जिसका हमने स्क्वायर ले लिया 25। ठीक है, क्या हम इसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों मतलब दो लगातार आने वाले नंबरों पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के रूप में इसको लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर 25 को हम लिख दो 12 प्लस 13। लिख दिया हमने, 25 को हमने लिख दिया 12 प्लस 13। 12 और 13 कितने हो गए? 25। 12 और 13 देखो क्या है, ये क्रमागत है, एक के बाद एक, 12 के बाद 13 ही आता है, क्रमागत है, धनात्मक है, पूर्णांक है। करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, दो लगातार आने वाले इंटीजर्स के सम के रूप में इनका प्लस किया, 25 आ गया, सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमेशा हम लोग इसे व्यक्त कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? किसी सम संख्या के वर्ग को किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त नहीं कर सकते। किसी सम संख्या के वर्ग को, यहाँ पर था हमारे पास क्या? विषम संख्या, ओड नंबर, यहाँ पर है इवन नंबर। इवन नंबर के स्क्वायर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि होता है या नहीं। हमने 5 का लिया, अब हम 6 का ले लेते हैं। छह का कितना आ गया? 36 आ गया। देखते हैं कि क्या 36 को हम लोग कर सकते हैं। 11 और 10 21, 12 11 23 और 13 12 25, 14 और 13 27, 15। छह का स्क्वायर जो है वो 36 है, पर 36 को हम लोग जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। 36 का तो नहीं हो रहा है, ठीक है, 36 का तो नहीं हो रहा है। पर अगर हम देखें किसी और नंबर का, अगर हम देखें तो क्या ये होगा? कहीं पर भी हम लोगों को इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा कि किसी सम संख्या के वर्ग को, किसी इवन नंबर के स्क्वायर को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त नहीं कर सकते। तो 36 को तो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 19 और 18 37 होते हैं, 18 और 17 35 होते हैं, 36 तो छूट रहा है। मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है, हाँ क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर सही लिखा हुआ है तो इसमें तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि ये भी नहीं हो रहा है 36। हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल भी अगर ले लें, चौसठ को अगर हम देखें तो 22 31 और 30 61 और 31 और 30 61 हो गए, 32 और 31 कितने हो गए? 63 हो गए। तो 64 को भी नहीं कर सकते। एक्चुअली इसमें जो चारों ऑप्शन है चारों ही सही है, ठीक है, चारों ऑप्शन जो है चारों ही हमारे पास सही है। तो इसमें हमारे पास है तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है जो किताब में लाया हूँ जिसमें से मैंने पेपर के सवाल मार्क कर रहे हैं उसमें या तो मिसप्रिंट है यहाँ पर आएगा। अगर इन भाई ये दोनों तो बिल्कुल ही सही है और ये दोनों भी सही साबित हुआ है, अभी हमने करके देखा, तो ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। आप या तो इसको यहाँ पर लिख देना, सदैव व्यक्त नहीं कर सकते,
या तो इसको चेंज करके इसको टिक कर लेना, या सदैव व्यक्त कर सकते हैं, इसको चेंज करके इसको टिक कर लेना, या यहाँ से नहीं हटा के इसको टिक कर लेना। कुछ भी आप अगर आप लोगों ने सवाल उतारा है तो कुछ भी आप लोग इसमें से चेंज करके उसे टिक कर सकते हो। इस सवाल को बताने का इंटेंशन ये भी है कि इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस सवाल में तो मिसप्रिंट निकल आई है, बुक में भी हो जाती है बहुत सी बार, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो आरपीएससी है वो भी कुछ सवाल आपको इस तरह के दे देता है, तो सवाल क्या है, डिलीट करने पड़ जाते हैं बाद में आरपीएससी को, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप, चारों ऑप्शन सही है, हम लोगों ने यहाँ पर देखे। ठीक है, तो ये सवाल में तो कहीं पर मिसप्रिंट है, या तो आप इसमें चेंज करके टिक कर लो, यहाँ पे लिख लो सदैव व्यक्त कर सकते हैं, या फिर इसमें चेंज कर लो सदैव व्यक्त नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे चेंज कर लो कि 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसको आप टिक कर लो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखता हूँ जो मैंने मार्क किया है इसके अंदर। ठीक है, अगला जो है वो 2011 का सवाल है वो। हाँ, अब ये सवाल देखना आप, ये आपका वर्ग और वर्गों से भी रिलेटेड है और आपके घातांक वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है। ये आया है रीड 2011 में, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि घातों पावर्स एक्सपोनेंट, ये मैंने आपको एक्सपोनेंट वाले में नहीं कराया क्योंकि ये वर्ग से भी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखना ध्यान से, ये टू की स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग, उसका वर्ग और उसका वर्ग। ठीक है, कोमा 2 स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर की तरफ 2 स्क्वायर। ठीक है, और तथा 2 स्क्वायर का स्क्वायर और बाहर है 1 स्क्वायर। ठीक है, का सरल रूप है, का सरल रूप है। टू स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 स्क्वायर है, 2 का वर्ग है, और इसके बाहर भी पावर में क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट में एक और स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सरल रूप क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। इसको पूरा सोल्व करते हुए इसको एक आसान से रूप में लेकर आना है। वो क्या है हमारे पास, इसमें पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 2 की पावर 16, बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ है बुक में, 4 की पावर 4 और 16 का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का सरल रूप दिया हुआ है एक ऑप्शन में, तो ये सेकंड ऑप्शन है
4 की पावर 4, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 2 की पावर 16, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। और लास्ट चौथा ऑप्शन है हमारे पास 16 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 और 2 की पावर 16। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है ये 3 तरह की हमें घातें दे रखी है, 3 तरह की एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स हमें दे रखी हैं और इनका हमें सरल रूप बताना है। ये इन तीनों के सरल रूप जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग 3 हिस्से कर देते हैं बोर्ड के। ठीक है, तीनों हिस्सों में इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले हिस्से में है हमारे पास क्या है, पहला 2 की पावर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कोई ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या कोई यहाँ पर कोष्ठक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो मतलब ये सारे दो जो है वो एक दूसरे की पावर में है। इस 2 की पावर में ये, इस 2 की पावर में ये और इस 2 की पावर में ये। तो इस ये वाला 2, तो इसको हम कैसे, इसको हम धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे एक एक स्टेप में ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले यहाँ देखो, 2 की पावर में 2, फिर 2 की पावर में 2, फिर 2 की पावर में 2। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले देख लेते हैं, इस 2 की पावर में 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इन दोनों को 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी पावर 4। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद 2 का स्क्वायर और इस स्क्वायर के ऊपर पावर क्या लग रही है, 4 लग रही है। ठीक है, इसको ठीक से लगा दूं मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस 2 की पावर 2 और इस 2 की पावर क्या है, 4 है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 और अब इस 2 की पावर 4। तो पहले इस 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमने ये ऊपर वाली दोनों सॉल्व कर ली। अब ये बच गया 1 2 और ये 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 कितना आ गया, 16। तो पहला हमारे पास क्या बन गया, 2 की पावर 16। यहाँ पे देखो 2 की पावर 16 इसमें भी है, 2 की पावर 16 इसमें भी है। तो हमारे पास ये बी और डी ऑप्शन तो क्या हो गए, कट गए। बी और डी ऑप्शन तो कट गए, ए या सी में से कुछ एक आंसर है। तो अब एक और का निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 की पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 8 आ रहा है। तो बीच वाले को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। तो अब ये वाला सॉल्व करते हैं, ये कैसे होगा, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, सारे 2 जो थे वो एक दूसरे की पावर में थे। ठीक है, सभी 2 एक दूसरे की पावर में थे। पहले इस वाले को सॉल्व करा, 2 का स्क्वायर 4, फिर इस वाले को सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4 लगाया, फिर इसको पूरे को सॉल्व करा तो क्या आ गया, 2 की पावर 16। अब बात करते हैं बीच वाले की। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी इस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक ब्रैकेट हमें दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, एक तो 2 की पावर है, यहाँ पर 2 का वर्ग हो रहा है, वो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है,
ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पर इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी क्या स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका भी क्या स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं अंदर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ब्रैकेट में तो आ गया 4, बाहर लगा हुआ है ये 2, 4 का स्क्वायर और इसका भी क्या स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में तो कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब इस 2 के भी पावर है स्क्वायर। अगर इन दोनों में अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता, अगर ये ब्रैकेट में होता, अगर ये जो स्क्वायर है ये जो वर्ग है ये ब्रैकेट में होता तो दोनों पावर्स दोनों घातें गुणा हो जाती। लेकिन यहाँ पे इन दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट नहीं है, इसलिए इसे हम क्या मानेंगे 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया, तो इस 4 की पावर में भी क्या लग गया 4 लग गया, ठीक है। इस 4 की पावर में भी क्या लग गया, यहाँ पे पावर सोल्व करी क्या लग गया 4। तो यहाँ पे देखो यहाँ तो 2 की पावर 8 आ रहा है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। वैसे अगर सच में बताऊं तो ये 2 की पावर 8 भी बन सकता है, हमने इसको 4 की पावर 4 बना दिया, ठीक है, हमने इसको 4 की पावर 4 बना दिया, तो इसे हम 2 की पावर 8 भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो 4 की पावर 4 आ गया हमारे पास, मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। इस 4 को हम वापस क्या लिख देते हैं 2 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। इस 4 को रहने दो, इस 4 को रहने दो, इस 4 को हम मतलब इस 4 को हटाते हैं और क्या लिखते हैं वापस से 2 का स्क्वायर लिखते हैं, और बाहर की पावर सोल्व करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। बाहर की पावर सोल्व करके हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, ये बाहर की पावर हमने सोल्व कर ली 4। और अगर हम अंदर भाई ये वाला जो है इसका एक तरीका तो ये हो गया, और इसका एक तरीका यहाँ नीचे देखो ये 2 का स्क्वायर हमने ऐसे के ऐसे रख दिया, ठीक है, और बाहर की पावर सोल्व कर दी 4। अब ये 2 और 4 के बीच में ब्रैकेट आ रहा है ये 2 और 4 के बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो ये ब्रैकेट आ रहा है तो घातें क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, और आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये घातें क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8। तो हम इससे 4 की पावर 4 भी बना पा रहे हैं। अगर हम पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो 4 की पावर 4 बन रहा है, और ब्रैकेट को सॉल्व ना करके अगर पहले बाहर वाले को सॉल्व करें तो 2 की पावर 8 बन रहा है। मतलब अगर कोई इतना सॉल्व करके 4 की पावर 4 निकाल के इसको टिक कर देता है तो भी हो सकता है कि वो गलत हो, तो अभी ये ऑप्शन हमारा कटा नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा चल रहा है। अब बात आती है तीसरे वाले की, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, हमें तीसरा वाला सॉल्व करना ही पड़ेगा। दूसरे से भी ये दोनों ही बन रहे हैं, तो हमें अभी भी पता नहीं लगा कि सही आंसर जो है वो कौन सा है। तो तीसरा वाला सॉल्व करके देखते हैं कि तीसरा वाला जो है क्या है। तीसरे वाले का आंसर क्या आता है 4 की पावर 4 और 2 की पावर 8, हमारे पास एक ही मान आ रहा है, बराबर आ रहा है, पर 16 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे, वो दोनों तो अलग अलग मान है, तो तीसरे से तो पक्का पता चल ही जाएगा। तो तीसरे को सॉल्व करते हैं, तीसरे को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर स्क्वायर 2 का वर्ग इसका भी वर्ग, और ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर एक और 2, ठीक है। दो का स्क्वायर इसका स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर एक और 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 8 और यहाँ पर क्या है 16 है, तो इसका मतलब अगर हम पहले पावर को गुणा करेंगे तो हमारे पास आधार में तो 2 ही बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर 16 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो पहले अंदर का सोल्व कर लेते हैं कि अंदर का कितना होगा। पहले अंदर का सोल्व कर लेते हैं, अंदर का कितना होगा
सबसे पहले यहाँ पे ये पावर देखो, ठीक है, ये इस दो और इस दो के बीच में ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये एक दूसरे की पावर में है, एक दूसरे के घात में है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो क्या लिख देंगे 2, और ये 2 का स्क्वायर 4, मतलब इसके पावर में 4, और बाहर स्क्वायर, ठीक है, इसके पावर में 4 आ गया और बाहर कितना आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब पहले हम 2 की पावर 4 को सॉल्व कर लें, तो पहले 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, कितना बन गया ये 16 का स्क्वायर बन गया, मतलब 16 का स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारा आ रहा है। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, और बाहर का बाहर का जो स्क्वायर है वो वैसे रखा 16 का स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने का फायदा नहीं है, क्योंकि 16 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसके मान अलग अलग होते हैं। अगर इसका मान 16 के वर्ग के बराबर आ रहा है तो इसका मान 8 के वर्ग के बराबर आ ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। 4 की पावर 4 और 2 की पावर 8 जरूर बराबर है, इनकी वैल्यू सेम है, चाहो तो आप सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। लेकिन 16 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर की अलग अलग वैल्यूज होती है, तो इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने ये दोनों ऑप्शन देके बहुत अच्छे से कंफ्यूजन क्रिएट करी है। आप अच्छे से समझना कि जब भी हमारे पास 2 पावर से 2 घाते हैं और बीच में अगर ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की घात में है। यहाँ पर 2 और 2 के बीच में ब्रैकेट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। और यहाँ पर 2 और 2 के बीच में क्या है, ब्रैकेट है। यहाँ पर 2 और 2 के बीच में ब्रैकेट है, ये यहाँ से समझो। यहाँ पे 2 और 4 के बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो क्या होगा, घातें गुणा हो जाएंगी, 4 दूनी 8, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब बीच में ब्रैकेट आ रहा है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जब बीच में ब्रैकेट नहीं है तो एक दूसरे की इसको पावर मानेंगे, ये 2 इस 2 की पावर में है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को भी अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, ऐसे सवाल भी आते हैं रीट में, इनको भी आप सॉल्व करना, ऐसे और सवाल सॉल्व करना, आपको गाइड में मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म होते हैं, ठीक है। अगली क्लास से हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, जो वर्ग और वर्गमूल है वो पूरा हो चुका है। अब बात करेंगे घन और घनमूल की, क्यूब और क्यूब रूट्स की, ठीक है। तो अभी हम इसको आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और कल से आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स का जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई सवाल अगर आपको ना आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो सवाल का मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों को वो सवाल समझ में आ जाए। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ही थे। प्रैक्टिस करते रहिए, रीड की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 2025 जो है आज से शुरू हो चुका है, नववर्ष की आपको फिर से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और अब फरवरी में अगले महीने हमारे पास रीट है। अभी बहुत सारे सिलेबस बचा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रोज वीडियोस आए, ताकि सिलेबस जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो सके। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज के लिए आपसे यही लेता हूँ इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।